इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं। उसकी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल 8 को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वाई। ठीक है, वैल्यूज़ लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ 10 यूनिट। यानी दो पॉइंट दिए गए हैं P और Q। जैसा कि मैंने बताया कि दो पॉइंट दिए गए हों और उसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और यहाँ तो डिस्टेंस दे दिया है, कह रहा है P और Q के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो y की वैल्यू बताइए। तो फॉर्मूला आप जानते हो, दो बिंदुओं के बीच यानी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए करते हैं। दोनों पॉइंट्स हमने लिख ली है जो P और Q है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है। तो हमने लिख लिया PQ इज इक्वल टू 10, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है आपका 10, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 है आपका y, और माइनस ये देखिए फॉर्मूले का है, क्योंकि फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1। तो y2 ये है, माइनस हो गया, और y1 की वैल्यू है -3। तो देखिए बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, दो साइन में कन्फ्यूजन होता है, तो वो डायरेक्ट -3 लिख देते हैं और गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इस नंबर का खुद का है। ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन बताया था, जहाँ पर रूट को हटाने के लिए किसी इक्वेशन में दोनों साइड पर स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 गया आपका 8 स्क्वायर आ गया, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और रूट क्या हो गया आपका, स्क्वायर करने से हट गया, लेकिन इधर तो रूट है नहीं तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया। यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया। ठीक है, तो 100 को भी इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। सबसे पहले y स्क्वायर लिख लिया, और 2 3 जा 6y हो गया। 64 प्लस 9 हमने ऐड कर लिया, 73 आ गया, और 100 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी जो साइन है पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, y स्क्वायर अपनी जगह पर, 6y अपनी जगह पर, ये दोनों नंबर्स हैं तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकते हैं। तो दोनों की साइन अलग अलग है, 73 की साइन पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 27 आ जाएगा, और साइन किसका लगता है, बड़े का। अब देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम फैक्टर इस तरह से करते हैं कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आ जाए। यानी 27 को हम लिख सकते हैं 9 3 जा 27, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 27 आ रहा है, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा आपका 6। तो 6 की जगह पर हम 9 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये आपने 8 और 9 में भी इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो दो टर्म्स का जोड़ा बना लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा, y, ये आ जाएगा y प्लस 9। यहाँ पर से अगर आप कॉमन लेना चाहो तो माइनस तो दोनों में है, माइनस आ जाएगा। 3 और 27 में से कॉमन आएगा आपका 3, तो बचेगा क्या y प्लस, क्योंकि माइनस चला गया कॉमन में, और 3 9 जा 27, तो दोनों टर्म में y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा y माइनस 3। ये इक्वेशन सॉल्व करना आई होप आपको आता ही होगा, फिर भी मैंने यहाँ काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। सॉल्व करने के बाद दोनों जो टर्म हैं इसको हम 0 के इक्वल करते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है ना, और दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो 0 के इक्वल कर लिया इसको, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -9। इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो y की दो वैल्यूज़ आ गई आपकी, एक है -9 और एक है 3। आपसे पूछा गया था कि y की वैल्यू पता करिए जिसके लिए दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 हो, तो आप -9 भी रखोगे तब भी दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 आएगी,
3 रखोगे तो भी दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P5 - 3 एंड R x6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी देखिए यहाँ पर कह रहा है जो Q है वो P और R से बराबर दूरी पर है, तो x की वैल्यू बताओ, और साथ ही में QR और PR की डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस तो पता चल जाएगा अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए। तो सब आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बताया था जहाँ पर एक पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ पर जो Q है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आप ऐसा कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो PQ है वो QR के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। PQ निकालना है तो हम इसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, तो ये y2 है, माइनस y1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR भी इसी तरह से लिखेंगे। तो QR में आप अगर इसको x1 y1 मान रहे हो तो ये x2 y2 हो जाएगा, तो x2 - x1 होता है तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी और इस क्वेश्चन के पहले जो पहला क्वेश्चन बताया 8th क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया कि स्क्वायर करके हम रूट को हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और रूट हट जाएगा। रूट तो हट जाएगा लेकिन ये वैल्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। 0 में से 5 जाएगा तो 5 ही आता है आपका, -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो जाता है भाई 4 का स्क्वायर। यहाँ पर x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 में से 1 गया आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो तो ये 5 का स्क्वायर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता है। ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, x स्क्वायर और 25 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप देखोगे कि ये 25 सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 25 में से 25 चला जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर हटा के हम यहाँ रूट लगा देंगे, तो ये रूट लगा दिया 16, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। ये याद रखिएगा, स्क्वायर रूट से अगर कोई नंबर बाहर आता है, ठीक है, तो वो जिसका स्क्वायर होता है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि नेगेटिव का स्क्वायर भी 25 आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर भी 25 ही आएगा। इसीलिए ये जो 16 है वो +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। तो यानी x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आया आपका +4 और दूसरी वैल्यू आई -4। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यानी एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता करना है, QR और PR की डिस्टेंस यानी लेंथ पता करनी है। तो QR की लेंथ दो तरीके से निकल सकती है, क्योंकि x की जो अलग अलग वैल्यू हैं, तो एक बार 4 रख के सॉल्व करेंगे, एक बार -4 रख के सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैंने 4 रखा, तो आप यहाँ पर QR के डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते ही हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया √41, ठीक है। अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे, -4 रख के सॉल्व करेंगे, तो -4 रखेंगे तब भी आपका √41 ही आएगा, ठीक है। तो QR की जो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब PR की बात करते हैं, तो PR के लिए भी हम लोग x की जगह पे दोनों वैल्यू अलग अलग रख के सॉल्व करेंगे। तो 4 रखा हमने, तो x2 - x1 यानी 4 - 5 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 6 -3। ये माइनस फार्मूले का है, ये -3 इसका खुद का साइन है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 + 3 कितना होता है 9। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो √82 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम x की जगह पे -4 रखेंगे तो यहाँ पर आपका -4 यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो x2 ये है, आपका x1 ये है, तो सेम साइन ऐड हो जाते हैं। ऐड होने पर साइन बढ़ेगा लगता है, तो ये -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो जैसा ऊपर था वैसा ही है, तो 9 स्क्वायर हो गया। 81 + 81, इसको हम लोग 2 × 81 लिख सकते हैं, और 81 का स्क्वायर रूट होता है आपका 9, तो इसकी दूसरी वैल्यू आ गई 9 √2। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। यहाँ पर भी देखिए वही लॉजिक यूज़ किया जा रहा है। एक पॉइंट है आपका जो कि एक्स वाई है, और एक दूसरा पॉइंट है 3 6, और एक तीसरा पॉइंट है -3 4। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट का और इससे इसका वो सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, एक रिलेशन बताना है एक्स और वाई का। यानी अब हम लोग एक्स और वाई दोनों की वैल्यू तो पता नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों का एक इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं P है, ये आपका Q है और ये R है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करोगे तो यहाँ पर जो PQ है वो PR के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 - x का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 6 - y का होल स्क्वायर। PR की बात करें तो x2 - x1 यानी -3 - x का होल स्क्वायर, और y2 - y1 यानी 4 - y का होल स्क्वायर। अब जैसा कि बताया, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके रूट तो हटा लेंगे, लेकिन अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको हमने सॉल्व किया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया। यहाँ पर भी हम a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्लियर है। उसी तरह यहाँ सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब -3 - x है तो इन दोनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 3 + x, और इसका पूरा स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा आपका +1। क्या हो जाएगा, +1। तो बचेगा क्या, 3 + x का होल स्क्वायर। तो ये जो लिखा हुआ है -3 - x का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। और यहाँ पर तो आप जानते हो a - b का होल स्क्वायर लगाना है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 × a × b। अब इसी को सॉल्व करना है और सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 और 36 ऐड हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 45 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6x, और ये है -12y। उसी तरह यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, प्लस 2ab करेंगे यानी 2 × 3 × x यानी 6x हो जाएगा। और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y। इसको हमने सॉल्व करके लिख लिया। ठीक है। अब सभी वैल्यूज़ को हम लोग राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस 45, ये सब इधर की वैल्यू है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा तो -x स्क्वायर, वाई स्क्वायर आएगा तो -y स्क्वायर -6x हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी -8y है तो इधर आएगा तो +8y। अब 9 और 16 को ऐड करके ले आएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 25, लेकिन इधर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -25 = 0। सारी वैल्यूज़ एक तरफ आ गई हैं। अब हमें देखिए इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कट जाएगा, -6x -6x सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, और साइन बड़े का लगेगा, दोनों सेम है तो -12x आएगा। उसी तरह देखिए 12 की साइन नेगेटिव है, 8 की पॉजिटिव, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन बड़े का लगता है तो -4y आ जाएगा। ठीक है। नंबर में नंबर को ऐड करेंगे, इसकी साइन पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, अपोजिट साइन फिर से सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कितना आ जाएगा 20, साइन बड़े का लगेगा यानी +20। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, वो है आपका 4, क्योंकि 4 से सब डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। तो 4 के साथ साथ माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो -4 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 3 या 12 यानी 3x, 4 1 या 4 यानी +y, क्योंकि माइनस तो कॉमन चला गया ना, और 4 5 या 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5। क्यों -5 आएगा, इसलिए -5 आएगा क्योंकि प्लस है और हमने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ कितना आएगा -5। तो ये गलती हो गया। अब ये जो -4 है ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में,
तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन -4। अब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यही हमसे पूछा था कि x और y में क्या रिलेशन है। तो हमें जैसा कहा गया था कि भाई PQ और PR के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, वही अपने ऊपर फॉर्मूला लिखा और सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए NCERT के 7.1 के सारे क्वेश्चंस थे। इसको मैंने कई पार्ट्स में समझा दिया, सारे क्वेश्चन समझा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।